अजमेर कोर्ट में ब्यावर कांड के आरोपी की पिटाई हुई है। वही ब्यावर कांड प्रहार में हमने आपको दिखाया था कि कैसे बच्चियों को यहां धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रहे थे मोबाइल देकर फंसाकर। और ये तस्वीर देख लीजिए, आरोपी हाकिम कुरैशी को पीटा गया। ये मेन आदमी बताया जा रहा है जिसके टच में और बच्चे थे, और इसी के जरिए ये बच्चे जो हिंदू लड़कियां उनका बकायदा 10 लाख 20 लाख रुपया लिया करता था हाकिम, और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाता था। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जनता का आक्रोश सामने आ रहा है ब्यावर से। ये तस्वीर सामने आ रही है अजमेर में 1992 में जो हुआ था 33 साल बाद उसे दोहराने की कोशिश फिर से की गई। और जनता का गुस्सा आप देखिए, क्योंकि यहाँ हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा था। हिंदू बेटियों को बकायदा ब्लैकमेल कर, उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाकर, उनकी दोस्तों के साथ उनको भी इन्वॉल्व करने का दबाव बनाते हुए धर्म परिवर्तन का भी दबाव बनाया जा रहा था। पूरे खेल का खुलासा होने के बाद हाकिम कुरैशी को पकड़ा गया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सागर जुड़ रहे हैं। सागर लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं। सागर, जैसे 33 साल बाद दोहराने की कोशिश हुई है उस पर अब जनता में गुस्सा है। देखिए बिल्कुल सलोनी, अगर हम बात करें इसके पहले भी जब 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा था रिमांड के लिए, उस बार भी वकीलों का गुस्सा वहां पर दिखा था और उन्होंने वहां पर देखिए उसकी पिटाई की थी। हाकिम कुरैशी आज दूसरी बार रिमांड के लिए जैसे ही अजमेर कोर्ट में पेश किया गया, वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि पूरे ब्यावर जिले में लोगों में जमकर आक्रोश है। माता पिता बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबको इस समय सड़कों पर है। जगह जगह आक्रोश रैली इस समय निकाली जा रही है। ये मामला सुर्खियों में सलोनी तब आया जब 15 फरवरी को एक नाबालिग बच्ची जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये पूरा खेल देखिए कैसे रचा जाता था और विदेशी फंडिंग का एंगल अब देखिए जांचा जा रहा है, क्योंकि हाकिम कुरैशी 15 लाख 20 लाख रुपए उन नाबालिग हिंदू बच्चियों को फंसाने के लिए उन मुस्लिम लड़कों को देता था जो लगातार इन बच्चियों को फंसाते थे। अभी तक देखिए सलोनी 13 गिरफ्तारी हो गई है इस पूरे मामले में। 13 गिरफ्तारी, जिसमें से 3 नाबालिग, उन नाबालिगों को देखिए बाल सुधार गृह में भेजा गया है। लेकिन हाकिम कुरैशी इसका मुख्य सरगना है। जो सीओ सज्जन सिंह है उनसे लगातार हमारी बातचीत हुई थी जब पूरे मामले को लेकर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हाँ, आखिर फंडिंग कहां से आई हाकिम के पास, ये बहुत अहम विषय है। लेकिन 10 दिन के पूछताछ के बाद आज देखिए कोर्ट का फैसला बहुत अहम रहा। अब ऐसे में आगे कहां का गुस्सा फूटेगा, क्योंकि अजमेर की बात करें, ब्यावर की बात करें, लगभग 50 जगहों पर धरना प्रदर्शन जमकर लोग काफी आक्रोशित है। कहीं पर जुलूस निकाला जा रहा है, कहीं पर लोग तख्तियां और बैनर लिए हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दुर्गा बनूंगी, काली बनूंगी, लेकिन मैं बुरके वाली नहीं बनूंगी। इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं और लोग सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर एक विशेष धर्म समुदाय पर, जो देखिए पूरा गिरोह कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाता था। सवाल यह कि आखिर अजमेर में बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? सन 1992 की उस घटना के बाद आखिर अब क्या एक्शन लिया गया था? क्योंकि देखिए आगे कहा जा रहा है कि इसका चैन और बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक लगभग देखिए 5 से 6 लड़कियां सामने आई हैं। जब ब्यावर में हमारी लोगों से लगातार बात हुई तो लोगों ने यह कहा कि ऐसा नहीं है, अभी बच्चियां डरी हुई हैं, बहुत सहमी हुई हैं। जब वो सामने आएंगी एक एक करके कड़ियां खोलेंगी, परत दर परत राज यहाँ पर सामने आएंगे। हाकिम उन बच्चों को देखिए सलोनी कैसे ट्रेनिंग देता था। 33 साल पहले ऐसी घटना होती है, उस समय का दौर दूसरा था, इस समय का दौर दूसरा है। इसके बावजूद वैसी ही घटना हो जाना, बकायदा ये तय होना कि अगर ब्राह्मण की लड़की होगी तो 20 लाख रुपए लिए जाएंगे, दलित की लड़की होगी तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये पैसे बांट कौन रहा है, इसकी भी तह तक पहुंचने की कोशिश है। इस बीच ये तस्वीर दिखा रही है कि जनता अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाली है। वकीलों का गुस्सा तब भी फूटा था और आज भी फूटता दिखाई दिया। देखिए बिल्कुल सलोनी, इस मामले में अगर वकीलों की हम बात करें तो वकीलों का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि पिछली बार जब वहां पर पेशी हुई थी हाकिम कुरैशी की, उस दौरान पर्याप्त संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद था। और पिछली बार देखिए वकीलों ने गुस्सा वहां पर जाहिर नहीं किया, लेकिन वकीलों का गुस्सा इसलिए भी है कि आखिर इतने रिमांड के बावजूद वो पूछताछ आरोपी से पूरी क्यों नहीं हो पाई। हाकिम कुरैशी वो सारे राज क्यों नहीं उगला जिसकी ठीक है सागर, इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। बड़ी खबर इस वक्त आई, इसलिए दर्शकों को बताना जरूरी था कि कैसे अब ब्यावर में आवाज उठने लगी है। जिस तरह से ये मामला सामने आया उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब सबसे पहली खबर का रुख कर रहे हैं, बात करने वाले हेमंता के हिंदू मंत्र की। कैसे सनातन विरोधियों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने आईना दिखाया, बात इसकी। राहुल गांधी ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आज खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा सुंदर बयान दिया है। सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा।
सनातन धर्म के क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ठेकेदार हो गए हैं? जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं, तब से वो बहुत बड़े इतिहासकार बन गए। पहले जाके इतिहास पढ़े। सनातन जो अजय है उसको समाप्त करने वाली विचारधारा और उसको समाप्त करने वाले लोग समाप्त हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से सनातन विरोध एक ट्रेंड सा बन गया। विपक्ष के तमाम नेता ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी राजनीति इससे चमकेगी और कुछ नेता खुलकर सामने आते हैं तो कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला ओढ़े हुए लगातार सनातन विरोधी बोलते रहते हैं। लेकिन अब उन तमाम सनातन विरोधियों को हेमंता बिस्वा शर्मा ने करारा जवाब दिया है और टीएमसी दीदी के गढ़ में वहां मौजूद होकर कोलकाता में उन्होंने बड़ी बात कह दी है। किस तरह से आईना दिखाया सनातन विरोधियों को, चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे। आपको बताते हैं कि जो बयान दिया है उससे किस किस को जवाब सबसे पहले दिया गया। बयान क्या था, बयान सबसे पहले बताएं। उन्होंने कहा कि आप हो जाएंगे खत्म, हिंदू धर्म कायम रहेगा। यहाँ आप कौन है? हिंदू विरोधी हैं वो। हिंदू विरोधी जो इस तरह का बयान देते हैं, सनातन विरोधियों को जवाब दिया है। इसके अलावा और कौन कौन है शामिल, आपको बता रहे हैं। औरंगजेब की जो अनुयायी जो औरंगजेब को लेकर बड़ी बातें करते, बड़कही करते, उनके नाम पर देश को बांटने वालों को निशाने पर लिया है हेमंता बिस्वा शर्मा ने और वामपंथियों पर भी सीधा प्रश्न खड़ा किया। इसके अलावा उदारवादियों पर भी प्रश्न खड़ा किया जो बड़े बोलते हैं और सनातन को, हिंदुत्व को लगातार निशाने पर लेते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं। उनको सीधा जवाब देते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ी बातें कही है। अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने कैसे बताया कि हिंदुत्व कायम रहने वाला है, लेकिन और क्या कहा है बताते हैं आपको। कहां पहुंचे थे हेमंता बिस्वा शर्मा जिससे सनातन विरोधियों को मिर्ची लगी। रविवार को देखिए सीएम हेमंता कोलकाता में मौजूद थे, यानी गढ़ में मौजूद थे टीएमसी के, और ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर उन्होंने सीधे निशाना साध दिया। हिंदुत्व के पक्ष में जमकर गरजे, जमकर बोले। सीएम हेमंता हिंदुत्व के हजारों सालों के इतिहास का जिक्र करते दिखाई दिए। हिंदू विरोधियों पर हेमंता ने करारा प्रहार किया। हिंदुत्व को मुस्लिम और ईसाइयों से खतरा नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि वामपंथी और लिबरल हिंदुत्व के लिए खतरा है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। सीधे जवाब दे दिया गया है हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से उन तमाम लोगों को जो हिंदुओं को, हिंदुत्व को कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, सिर्फ सियासत चमकाने के नाम पर। सुनिए जरा हेमंता बिस्वा शर्मा। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। ये जो आज बंगाल का सिचुएशन है, हिंदू का जो वीकेनिंग हुआ, ये ममता बनर्जी को तो एक विरासत मिली, लेकिन ये विरासत का निर्माण किसने किया? ये लेफ्ट और लिबरल लोगों ने ये विरासत का निर्माण किया।